दोस्तों, एक कहावत है, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बनकर रह गए। ये बात अमित शाह पर क्यों लागू होती है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़, आपको याद है ना, 33 दिन पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। 33 दिन बाद अचानक गृह मंत्री अमित शाह को जगदीप धनखड़ की याद आई है और उनको सफाई देनी पड़ी है। अब बड़े सवाल उठते हैं कि अमित शाह को ये सफाई 33 दिन बाद क्यों देनी पड़ी, ऐसे समय में क्यों देनी पड़ी जब राहुल गांधी की बिहार वोट यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे समय क्यों सफाई देनी पड़ी जब नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमित शाह की क्या कोई राजनीतिक मजबूरी थी सफाई देने की? क्या अमित शाह अगर सफाई नहीं देते तो काम चल जाता? और सबसे बड़ी बात जो आप और हम जानना चाहते हैं, अमित शाह ने क्या सफाई जो दी उसके बाद आप संतुष्ट हो गए? आपको इन सवालों का जवाब मिल गया कि वास्तव में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया था, इन दिनों वो कहां रह रहे हैं, क्या उनको नजरबंद किया गया है, क्या उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। 9 सितंबर को जब नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तब जगदीप धनखड़ कहां रहेंगे? जगदीप धनखड़ से मिलने बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे? चलिए, वो नहीं जा रहे, मान लिया। सत्ता पक्ष के लोगों को मिलने के से क्यों मना कर रहे हैं जगदीप धनखड़? क्यों वो सामने आकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं? ये बड़े सवाल उठते हैं। तो पहले अमित शाह की सफाई सुन लेते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह जी बहुत बार कहते हैं। तो एक सरकारी नुमा एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, उनके इस्तीफे देने की वास्तविक वजह क्या थी, वो इन दिनों कहां रह रहे हैं और उनको नजरबंद किया गया है। ये सवाल उठ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है। जवाब मिला कि स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। क्यों इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य लाभ के अतिरिक्त क्या कारण थे जो हवा में चल रहे हैं, वो ना पूछे गए ना जवाब दिया गया। इसी तरह क्या वो हाउस अरेस्ट है, नजरबंद है, इस बात पर अमित शाह टालम टोल कर गए, इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अमित शाह की सफाई के बाद जगदीप धनखड़ को लेकर जो गुत्थी है वो और ज्यादा उलझ गई है या सुलझ गई है। अब एक बात कही जा रही है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद से हटता है उसको दिल्ली में टाइप 8 का एक बड़ा बंगला दिया जाता है रहने के लिए। टाइप 8 यानी 8 कमरों का बंगला। अगर वो दिल्ली में नहीं रहना चाहता, अपने राज्य में कहीं रहना चाहता है, तो वहां पर 2 एकड़ जमीन उनकी पसंद को देखते हुए इलाके वाइज दे दी जाती है। अगर वो अपने पैतृक गांव में, पैतृक शहर में रहना चाहता है तो वहां भी 2 एकड़ जमीन दिए जाने की व्यवस्था है। तो दिल्ली में जगदीप धनखड़ ने क्या बंगले के लिए अप्लाई किया है? हमें नहीं पता। अगर बंगले के लिए अप्लाई किया है तो किस इलाके में किया है? क्या वहां रंग रोगन, साफ सफाई, पुताई का काम चल रहा है, नहीं चल रहा, हमें नहीं पता। अगर उन्होंने जयपुर के, राजस्थान के हैं, जयपुर में अगर उन्होंने मान लीजिए मानसरोवर इलाके में अप्लाई किया है तो क्या वहां कोई जमीन तलाशी जा रही है? हमें नहीं पता। मानसरोवर का नाम इसलिए लिया क्योंकि जगदीप धनखड़ का वहां एक फार्म हाउस हुआ करता था। आज की तारीख में है या नहीं मुझे नहीं पता। बड़ा खूबसूरत लंबा चौड़ा फार्म हाउस था जहां लंच पर एक बार उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था और तब मैं भी वहां गया था। या उनका जो पैतृक गांव झुंझुनू में खाचरियावास गांव के आसपास बताया जाता है, मुझे ढंग से याद नहीं, उधर मेरा जाना हुआ नहीं। तो उधर उन्होंने 2 एकड़ जमीन मांगी है, हमें नहीं पता।
तो क्या अमित शाह ने इस तरह का इंटरव्यू जानबूझकर दिया और ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि रोज सुबह ऐसा कुछ कर दो जिसको टीवी चैनल चलाने के लिए मजबूर हो जाएं और राहुल गांधी की वोट यात्रा से ध्यान हट जाए, जनता इस मुद्दे पर, जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो जाए? या फिर अमित शाह को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा राज्यसभा के सांसद इसमें वोटिंग करते हैं, बहुत से सांसद लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वो इस बात से आहत हैं कि हायरार्की में संवैधानिक पदों में नंबर 2 के पद पर रहने वाला शख्स अगर अचानक इस तरह सत्ता पद से हटा दिया जाता है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों की हालत क्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं चिंतित है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ना बन जाए, इस मुद्दे को नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए अमित शाह को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। जहां तक नजरबंदी का बात है तो ये बात कपिल सिब्बल ने, माफ कीजिएगा, सबसे पहले की थी। कपिल शर्मा मेरे मुंह से निकल गया, हो सकता है वो उनका जो लाफ्टर शो आता है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसी तर्ज पर कपिल सिब्बल ने भी कहा था, लापता लेडीज फिल्म का उदाहरण देते हुए, कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी लापता हो गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं हेबियस कॉर्पस उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ना लगानी पड़े सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये शख्स है कहां, क्यों, क्या नजरबंद है, क्या हाउस अरेस्ट है, सामने क्यों नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा, कोई बयान क्यों नहीं दे रहा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 33 दिन बाद भी जगदीप धनखड़ ने मुंह नहीं खोला है। कायदे से ये बात जगदीप धनखड़ के मुंह से कहलवाई जाती तो कितना बेहतर रहता। जो लोग आलोचना कर रहे हैं मोदी सरकार की, उनके लबों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाता। जगदीप धनखड़ अपने मुंह से बोलते तो ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। क्या 33 दिन इस तरह की कोशिश होती रही और जगदीप धनखड़ ने सफाई के लिए सामने आने से मना कर दिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। जो बात जगदीप धनखड़ को कहनी चाहिए थी वो बात अमित शाह क्यों कह रहे हैं? जगदीप धनखड़ ने हालांकि पहले एक बार कह चुके कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन वो नए तरीके से सामने आके कह सकते हैं कि उनके बारे में रोज जो कांग्रेस के, विपक्ष के नेता, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो सवाल उठा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, वाकई में उन्होंने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया था, ऐसा कह देते। लेकिन वो नहीं कह रहे, 33 दिन बाद भी नहीं कह रहे, ना ही जुबान खोल रहे हैं, ना ही विपक्षी दलों को मिलने का समय दे रहे हैं। तो इससे चीजें उमड़ती घुमड़ती हैं, उलझती हुई दिखाई देती हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। फिर राष्ट्रपति भवन से जो आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई कि कब समय लिया था धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलने का, कब वो इस्तीफा देने आए थे, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी और मंजूरी देकर फाइल आगे सरकाई, कोई सीधा सीधा जवाब नहीं मिला। जवाब ये मिला कि ये जानकारी या तो राष्ट्रपति भवन के पास नहीं है या सरकार के गजट नोटिफिकेशन में फलाना तारीख को फलाने बजे छप गया था, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, यही उनके पास तथ्य है। तो बात यहां संतुष्टि लायक नहीं है। आपके दिमाग में अमित शाह की सफाई से पहले जो सवाल आ रहे थे वही सवाल अब भी उभर रहे हैं। तो नया क्या हासिल हुआ? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।